हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट 3 को कराएंगे जो 2024 का प्रैक्टिस सेट 3 है। तो उसका प्रश्न नंबर देखेंगे 22वां। प्रश्न नंबर 22 में लिखा हुआ है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। किन्हीं 5 भागों को हल करना है। उसका पहला भाग दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 12 प्लस के 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, हम हल करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 12 प्लस के 7x बराबर शून्यांक 0। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। सही पद से क्रम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 12 बराबर 0। इसके मध्य पद को तोड़ करके हल करना है। यदि हमें जोड़ें तो 7 आ जाए, गुणा करें तो 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और 3 7 हो जाएंगे और 4 और 3 का गुणा करेंगे। यहाँ 4 गुणा 3 तो हो जाएंगे 12। 4 प्लस 3 बराबर हो जाएंगे 7। मध्य पद को तोड़ दें तो 4 प्लस के 3 एक्स प्लस के 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस के 4 और x प्लस के 3 बराबर 0। यहाँ से केस फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 4 के सेकंड को सॉल्व करेंगे तो x प्लस के 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3। तो यहाँ पर जो मान निकल के आ गई ये अल्फ़ा का मान है, यानी अल्फ़ा बराबर के माइनस के 4 ये शून्यांक जो निकल के आ गया, और ये बीटा बराबर निकल के आ गया माइनस के 3। बीटा बराबर माइनस 3 ये निकल के आ गया। अब हमें इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर यह वाला पद लिखेंगे 7x प्लस के 12 बराबर 0 की तुलना हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। जैसे तुलना करोगे तो देखो a बराबर के 1 हो जाएगा, b बराबर 7 होगा, c बराबर 12। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है। अल्फा का मान दिया है यहाँ पर -4 और प्लस बीटा का मान -3 दे रखा है, और यहाँ पर बी का मान -7 और 1 ए का मान दिया है। तो ये होगा -4 माइनस प्लस -3 बराबर -7। 1 का भाग देंगे तो -7 बराबर -7। तो LHS इक्वल टू RHS। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो हमने यहाँ निकाल दिया, दोनों साइडें बराबर आ गई। अब देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के ये होगा C बट्टे ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा दे रखा है हमारा -4 और बीटा जो शून्यांक दिया है वो निकल के आ गया हमारा -3 बराबर C का मान 12 बट्टे 1। तो ये हो जाएगा 4 12 बराबर 12। LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर हमारी दोनों साइडें बराबर आ गई, तो अतः इसकी क्या है, संबंध बता दिया इनमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x है। वैसे लिखा हुआ कोई बहुपद है, उसे सबसे पहले क्रम में लिख दिया, फिर उसे मध्य पद को तोड़ करके
4 3 12 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 4 बराबर 0। x प्लस 4 कॉमन मिल गया, x प्लस के 3 बचा बराबर 0। केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे, x प्लस के 4 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 4। तो ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। और दूसरा के सेकंड सॉल्व करेंगे x प्लस 3 तो ये x बराबर माइनस 3 बीटा का मान आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। a b c के मान निकल आए, a का मान 1 है, b का मान 7, c का मान 12 है। सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बट्टे ए, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा का मान माइनस यहाँ पर 4 दिया है, बीटा का मान माइनस 3 दे रखा है, माइनस बी यानी माइनस लगा है, बी का मान 7, ए का मान 1। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस 3 बराबर माइनस 7 हो जाएगा। 1 का भाग देंगे तो 4 और 3 7 हो गए और ये भी 7, माइनस के 7 बराबर 7 LHS इक्वल टू RH। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे तो ये होगा c बट्टे ए यानी अचर पद का गुणांक बट्टे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान -4, बीटा का मान -3 है बराबर c का मान 12 है, a का मान 1 है, 4 12 बराबर 12। LHS बराबर RHS। इस तरीके से हमारी सभी साइटें बराबर आ गई LHS और RHS। तो अतः इस तरीके से ये हमारा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर देखें 22 का ख। इसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो हल करेंगे यहाँ से। बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या मान लिया हमने y। इस तरीके से x बड़ा है y छोटा है, ये माना है। अब उसने कहा है कि इनके वर्गों का अंतर यानी स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट में इनके वर्गों का अंतर यानी x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180 समीकरण नंबर 1। अब आते हैं स्थिति नंबर सेकंड में कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना यानी छोटी संख्या y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x समीकरण नंबर 2। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 2 में y का मान ऐसे लिखते, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिखते समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखें ये y स्क्वायर है, इसका मान इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y की जगह पे 8x बराबर 180। सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 180 बराबर 0। इसके मध्य पद को तोड़ करके फैक्टर करेंगे तो यहाँ 180 के ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ घटाने तो कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। ऐसे हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके करते हैं गुणनखंड। तो इसके फैक्टर करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर फैक्टर करता हूँ
180 के 2 से 90 और 2 से ये 45 और 3 से 15 और 3 से ये 5 और 5 से 1। अब इसके फैक्टर करें कि हमारे कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याओं का गुणा करें और जोड़े घटाएं तो उनका। तो ये 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 ये 18 गुणा 10 बराबर 180, 18 माइनस 10 बराबर 8। इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 प्लस के 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 18 एक कोष्टक में x प्लस के 10 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे किस फर्स्ट में दिया है कि x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 हो जाएगा। और ये है कि सेकंड, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के। तो सदैव माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेते, प्लस वाली संख्या को लेते हैं सदैव। कौन सी संख्या लेते हैं, पॉजिटिव वाली संख्या। ये वाली संख्या हमारी मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर पूछा गया था तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए तो पहले तो हमने यहाँ x का मान आ गया, x का मान प्लस के 18 आया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान निकलेगा, 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह पर है हमारा 18 माइनस 22, 18 का वर्ग माइनस 22 का वर्ग बराबर 180। 18 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 324 माइनस 22 स्क्वायर बराबर 180 माइनस 22 स्क्वायर बराबर के 180 माइनस 324 माइनस 22 स्क्वायर बराबर, घटाएंगे तो ये 4, 12 में से 8 गए तो 4, 2 में से 1, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 22 स्क्वायर बराबर 144, 22 बराबर अंडर रूट में 144, 144 होता है हमारा 12 का मूल्य होता है। तो यहाँ से हमें y का मान 12 निकल के आ गया, x का मान हमारा कौन सा निकल के आ गया, 18। तो इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या थी वो कितनी थी, 18, और छोटी संख्या कितनी है हमारी, 12 है। तो समझ में आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, यानी x बड़ा है और y छोटा है। पहली स्थिति में कहा है इनके वर्गों का अंतर, x का वर्ग माइनस y का वर्ग 180 समीकरण 1। दूसरी स्थिति में देखो इस तरीके से लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर, छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या जो दे रखी है उसका 8 गुना के बराबर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर रख देते हैं y स्क्वायर की जगह पर 8x, और इसे 180 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस के 180। फिर हमने इसके फैक्टर किए तो जोड़ घटा में तो कितने आने चाहिए, 8, गुणा करें तो 180। इस तरीके से हमने 180 के फैक्टर किए। तो यहाँ पर 18 गुणा 10 और 18 माइनस 10 ऐसे फैक्टर आ गए हमारे। तो यहाँ से हमारा x माइनस 18 और x प्लस 10, यहाँ से केस फर्स्ट सॉल्व किया तो x बराबर 18 आ गए, प्लस के x प्लस 10 को सॉल्व किया तो x का मान माइनस के 10 आया। नेगेटिव वाले मान को नहीं
मान्यता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x के स्थान पर रखा, x का वर्ग है यानी 18 का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 180। 18 का वर्ग 324 होता है, यहाँ y स्क्वायर बराबर 180 माइनस y स्क्वायर बराबर 180 माइनस 324, घटाया तो माइनस की 144, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y स्क्वायर बराबर 144 और यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाने पर रूटों में संख्या बदल जाती है, तो y बराबर 144, जो 144 वर्गमूल होता है हमारा 12 का। तो इस तरीके से y का मान निकल आया। तो x और y के दोनों के मान निकल आए। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर ग को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, यहाँ से बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा इस तरीके से दो खींची हुई है। ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा पर बने कोण हैं। ये O है, इसे A, इसे B और इसे P डाल देते हैं। अब उसने पूछा क्या है, सिद्ध कर रहा है कि ये वाला कोण और ये कोणों का मान 180 अंश है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि ये कोण 1 और 2 मान सकते हैं। जैसे ये कोण 1 है और ये कोण 2, इसका मान 180 है, ये बताना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। BP है, सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति से हल करेंगे। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाले गए लंब से यहाँ जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का। तो यहाँ पर भी कितने का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति में स्पर्श बिंदु पर कोण सदैव 90 अंश का होता है। स्पर्श बिंदु पर अगर ये कोण अगर बना होता है तो वो सदैव कितने अंश का बना होता है, 90 अंश का। जैसे कोण OAP बराबर 90 अंश और ये कोण B है, इस पे भी जो कोण बना होगा कोण OBP, ये भी कितना है, 90 अंश, ये 90 अंश का होगा। तो अब हमें इसमें से ये दो कोण ज्ञात करने हैं।
तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस चक्रीय चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ए ओ बी पी से, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी से। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360। तो यहाँ लिखेंगे कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। तो ये कोण ए का मान कितना 90 प्लस कोण ए पी बी प्लस ओ बी पी मान दिया है 90 प्लस कोण ए ओ बी बराबर के 360। तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस के 180। ये दोनों को जोड़ करके मैंने घटा दी। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। यही सिद्ध करना था आपको, ए ओ बी प्लस के ए पी बी। तो ये जो कोणों का मान ये 90 ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा चारों कोणों का मान जो होगा 360 180 से घटा देंगे तो 180। यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से बताऊं, एक वृत्त बनाएंगे, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं ए पी और बी पी दे रखी हैं। सिद्ध करना था ए ओ बी और ए पी बी बराबर 180 अंश है, यानी कोण 1 और कोण 2। स्पर्श बिंदु पर कोण सदैव 90 अंश का होता है। अगर हम यहाँ वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर, यदि स्पर्श रेखा पर अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं तो वह 90 अंश का कोण बनता है। तो ये भी 90 अंश का बनेगा, ये भी 90 अंश का बनेगा। तो इस तरीके से ओ ए पी बराबर 90 दिया, ये भी ओ बी पी भी 90 अंश है। तो ये चतुर्भुज ए ओ बी पी से निकालेंगे तो ये चारों कोणों का मान 360। ओ ए पी का मान 90 दिया है, ए पी बी निकालना है, ओ बी पी का मान 90 दिया है, ए ओ बी निकालना है। 90 और 90 दोनों को जोड़ा 180, 360 से घटा दिया, तो ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 है। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसका मान 180 अंश कैसे निकला है। प्रश्न नंबर 22 के घ में देखेंगे आकृति ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण बी बराबर कोण डी। तो यहाँ से लिखते हैं, दिया है ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। उत्पत्ति से यहाँ पर लिखेंगे ओ ए इंटू ओ बी दिया है ओ सी इंटू ओ डी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए बट्टे ओ सी, ओ ए, यहाँ से ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ये हो जाएगा हमारा ओ डी बट्टे ओ बी। ये त्रिभुज इसमें ओ सी और ये है, ये ओ ए और ओ सी है, और ओ डी और ये ओ बी है। जब ये दो भुजाओं का अनुपात समान मिल रहा है
तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला कोण कैसा मिल रहा है, उभयनिष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा, कोण AOD बराबर कोण COB, यानी यहाँ से ये कोण मिल जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दिया है, तो ये हो जाएगा आपका समरूप त्रिभुज बन जाएगा। कैसा बनेगा, समरूप त्रिभुज। तो यहाँ है जो त्रिभुज है आपका कौन सा, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC समरूप है। तो अब जो सिद्ध है, जब समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात मिल गया, ये कोण मिल गया, तो ये कोण भी कैसे होंगे, बराबर। कोण A बराबर कोण C के हो जाएगा, कोण AC के हो जाएगा, और B है वो कोण D के हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D। ये सिद्ध। सबसे पहले इसमें समरूपता दिखाने, समरूपता हो जाएगी तो उसके कोण बराबर हो जाए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं एक बार फिर से आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 का अड़ वाला। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या द्रच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हल करेंगे। कुल ताश के पत्ते 52 होते हैं। उसमें पूछा है बादशाह होगा, बादशाह होगा तो बादशाहों की संख्या कितनी होगी, बादशाहों की संख्या ये होगी 4, यानी 4 बादशाहों में से कोई एक बादशाह होगा। तो ये होती है प्रायिकता, यहाँ से निकालेंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, बादशाह होगा, एक बादशाह होगा, यानी 4 होंगे, 4 में से कोई एक निकल सकता है। कुल परिणाम यानी 52, 4 से 1 इसे 13, तो ये आ गया आपका आंसर 1/13। अब इसी प्रश्न में आगे इधर करते हैं। दूसरा है बादशाह नहीं होगा। अब बादशाह नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बाद कोई भी पत्ते, तो कुल पत्ते 52, यानी कुल परिणाम है 52। बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होने वाले पत्ते, 52 पत्तों में से 4 बादशाह होते हैं, तो कितने बचे, 48, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं, 48, कुल परिणाम कितने, 52। प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपके 48, कुल परिणाम है 52, 4 से 13 बार और 4 से 12, तो आंसर आएगा 12/13। यानी बादशाह न होने की प्रायिकता कितनी निकली, 12/13, और बादशाह होने की जो प्रायिकता निकली 1/13। इसने इतना ही पूछा है। यह पूछा होता है इसमें प्रश्न, क्या इनके अनुकूल होने की प्रायिकता और न अनुकूल होने की प्रायिकता का योगफल क्या होगा, तो इसका मान 1 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा नहीं है, तो केवल उसने बादशाह होने की प्रायिकता निकाली है, तो आपने बता दी। इस तरीके से हल करेंगे। इसमें माध्यक ज्ञात करना है। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए।
माध्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, केवल इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो मैं इसे, ये प्रश्न दिया है, मैं इसे इस तरीके से हल करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, सवाल सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर है बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता में 5, 8, 20, 15, 7, 5। यहाँ अगर हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पर हल करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, पहला पद 5, 5 में 8 जोड़े, 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 में 20 जोड़े तो ये 33 हो जाएंगे, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 48 होंगे, 48 में 7 जोड़े तो ये 55 होंगे, और 55 में 5 जोड़े तो 60 होंगे। अब यहाँ से अब हमें निकालना है, जैसे ये n बराबर मान लिया हमने 60, ये टोटल n 60 है, तो यदि इसका n/2 करें तो ये 60/2 तो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। अब 30 सम के लिए तो 30 और 1 31 होगा, 30 वाला भी पद इसी में आएगा, 31 वाला, इसका मतलब है ये वाला पद देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला ये क्या होगा, हमारा f होगा, और यह क्या होगा, CF होगा। इसके ठीक सामने वाला ये जो होगा वो L होगा, न्यूनतम पद। तो जो फॉर्मूला होता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इस फॉर्मूले को। माध्यक बराबर यानी m बराबर के, जो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू यहाँ पर होता है हमारा H। इसका जो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है, तो H बराबर कितना है यहाँ पर 10 है, और L बराबर दिया है ये 20। फॉर्मूले में रखेंगे तो L का मान 20 प्लस n का मान 60/2 माइनस CF 13/F 20 गुणा H का मान 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये 30 हो जाएगा, 30 माइनस 13/20 गुणा 10। यहाँ पर 20 प्लस 30 में से 13 गए तो ये 17 बचेंगे, बट्टे 20 गुणा 10, 10 से 20 दो बार, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 17/2, 20 प्लस 2 का भाग 17 में 8.5, तो 28.5 ये इसका आंसर आएगा माध्यक m बराबर। माध्यक जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 28.5। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। देखिए ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दे रखी हैं, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता का प्रथम पद जैसा कहते हैं, फिर उसमें नीचे वाली जो संख्या होगी उसे जोड़ते जाएंगे। 5 में 8 जोड़े 13, और 13 में 20 जोड़े 33, 33 में 15 जोड़े 48, 48 में 7 जोड़े 55, 55 में 5 जोड़े 60 हो गए।
तो ये n बराबर 60 है, n/2 वहाँ पर n/2 निकालेंगे तो इसका मैं 60/2 ये 30 आ गया। अब 30वां पद देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, तो ये 13, ये तो बहुत छोटा है, तो इसके बाद वाला पद लेंगे तो ये कितना है हमारा 33, इसके ठीक सामने वाला f हो जाएगा और उसके ठीक सामने वर्ग अंतराल में पहला न्यूनतम पद L 20 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होता है, जो वर्ग अंतरालों में अंतर होता है, उसे h मानते हैं और CF इसके ठीक ऊपर वाला पद कहलाता है। फॉर्मूला होता है माध्यक का L प्लस के n/2 माइनस CF/F इंटू H। L का मान 20 है, प्लस n की जगह पर 60/2 माइनस 13/20 गुणा 10H का मान। 2 से 60 को काटा 30 माइनस 13/20, 20 लिखा है, 30 में से 13 गए तो 17/20 गुणा 10, 10 से 20 को 2 बार काट दिया, ये 20 है, तो ये 2 बार काट दिया तो 17/, तो 2 का भाग 17 में दिया तो 8.5 जोड़ दिया तो 28.5। इस तरीके से इसकी जो माध्यिका निकल के आ गई। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 की प्रश्न 5 करने थे, लेकिन मैंने आपके प्रश्न 6 के 6 करा दिए गए हैं, तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो अच्छे से आप मेहनत करें और बोर्ड परीक्षा अब आपकी नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। थैंक यू, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x - 5y = 4। तो इससे समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 है 9x - 2y = 7, समीकरण नंबर 2। आप इसे विलोपन विधि से हल करना। देखिए यहाँ 9x है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब समीकरण नंबर 1 में कितने से 3 से गुणा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके के घटाने पर चलिए समीकरण गुणा करके ही लिख दे रहे हैं, गुणा करके गुणा करेंगे तो यहाँ पर समीकरण इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 15y = 3 चक 12। ये समीकरण नंबर 3, जो भाषा यहाँ लिख रहे हैं अब यहाँ लिख देंगे हम। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से तो ये 9x - 15y = 12 समीकरण 3 है, और इससे समीकरण 2 घटाएंगे 9x - 2y = 7, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, समीकरण नंबर ये 2 है। यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ -13 माइनस के, और यहाँ पर बचेगा -13y, और ये बचेगा हमारा 5 प्लस के, तो y बराबर के हो जाएगा 5/-13। ये y का मान निकल आया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे y के स्थान पर, तो ये है हमारा 3x - 5 इंटू y की जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5/13, और बराबर के कितना है 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 25/13 = 4। तो ये हो जाएगा 3x = 4 माइनस के 25/13
इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये 3x बराबर के 13 चक 52, 13 चक 52 माइनस 25 बट्टे 13। यहाँ से 3x बराबर के घटाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 बट्टे 13। x बराबर 27 बट्टे 13 गुणा 3, 3 से ये 9 बार, तो x बराबर 9 बट्टे 13, x का मान निकल। एक बार इस प्रश्न को फिर से देखें, ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं है ये प्रश्न, तो सरल है। समीकरण ये दिया है, यहाँ से हमने समीकरण 1 ये पक्षांतर किया तो 4 प्लस के हो जाएंगे, समीकरण नंबर 1 हो गया। इस समीकरण दूसरा है यहाँ पर 9x इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया मैंने, तो ये 9x माइनस के 15y बराबर 12 हो जाएंगे। और ये समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 दिया है 9x माइनस 15y बराबर 12। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 दिया है 9x माइनस के 2y बराबर 7। पर ये घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस। तो यहाँ से ये संख्या कट गई तो 15 में से 2 गए तो माइनस 13 बचे, क्योंकि ये संख्या माइनस किया। देखें 12 में 7 गए तो 5, y बराबर 13 बट्टे वो 5 बट्टे माइनस के 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ 3x लिखा हुआ है, y के स्थान पर 5, यहाँ पर 5 बट्टे 13 y के स्थान पर रखेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, 5 25 बट्टे 13। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाए 4 माइनस के 25 बट्टे 13। एलसीएम 13, 1 का 13 में 13, 13 चक 52 माइनस 13 का भाग 13 में 1, 1 का गुणा 25 में 25। तो ये 52 में से 25 गए 27 बट्टे 13, 3 का भाग देंगे यहाँ पर तो 9, 9 बट्टे 13। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे x और y के मान निकल के आए। ये विलोपन विधि से हमने सॉल्व किया था। इसकी विधि कई होती हैं, विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लेकिन ये विलोपन विधि से सॉल्व किया है। समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 23 के अथवा वाले को देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हल करेंगे। माना संख्या का दहाई का अंक x, इकाई का अंक मान लिया मैंने y। संख्या होती है हमारी 10x प्लस y। अंक पलटने पर अंक पलटेंगे तो संख्या बनेगी हमारी 10y प्लस के x। उसने कहा है कि इन संख्याओं का योगफल, स्थिति नंबर 1, स्थिति फर्स्ट में इनका जो योगफल है, योगफल यानी पलटने पर संख्या और पहली संख्या का, तो ये 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। 10 और 1 ये x कितने हो जाएंगे 11x प्लस 10 और 1 11y बराबर 66। 11 कॉमन लेंगे, x प्लस y बराबर 66। x प्लस y बराबर के 66 बट्टे 11, 11 से 6। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से
यहीं पर समीकरण नंबर 2 लिख देता हूँ। स्थिति नंबर 2, उसमें क्या कहा है, अंकों का अंतर, यानी अंकों का जो अंतर है x माइनस वाई बराबर के 2, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दें। अंकों का अंतर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अंकों का जो अंतर है, हमने x पहले माना है तो इसका मतलब है x बड़ा है y से। तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये कट जाएगा, 2x बराबर के ये हो जाएगा 8, x बराबर 8/2, ये 4, x बराबर 4, x का मान आ गया हमारा 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो एक क्या है हमारा, x की जगह 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर हो गया हमारा 2। हमें इसमें से क्या निकालनी थी, संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारी क्या थी, संख्या दे रखी थी हमारी 10x प्लस y, तो ये 10 गुणा x की जगह पर 4 प्लस y की मान 2, सॉल्व करेंगे तो ये 40 प्लस 2 बराबर 42, संख्या कितनी हो जाएगी, 42। अगर इस संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगा, इस वाली जगह पर मान रख देंगे 10 y प्लस x, तो इसकी जगह 2 रखेंगे, y का 20 प्लस हो जाएगी संख्या 24। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दी गई संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक x मान लेंगे, इकाई अंक हमने y मान लिया है। संख्या क्या होती है, 10x प्लस y, अंक पलट देंगे तो संख्या पलट जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। पहली स्थिति में पलटी हुई संख्या और संख्या का योगफल 66 है, यहाँ से 1x और 10x और 1x 11x हो जाएंगे, 10y और 1y 11y बराबर 66, 11 कॉमन लेंगे, 11 का भाग 66 में, तो 6, समीकरण नंबर 1 आ गए। स्थिति नंबर 2 में कहा है कि अंकों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर अंकों में x बड़ा है y से। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस व प्लस का इसलिए जोड़ देंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस माइनस कट गया, तो x कितने हो गए, 2x, 6 और 2 8 हो गए, 2 का भाग दिया तो ये 4 आ गए। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस के 4, तो यहाँ से ये y का जो मान निकल के आ गया वो है हमारा कितना, 2, ये y का मान निकल आया। तो संख्या क्या होगी, हमारी संख्या हमारी 10x प्लस y, तो 10x की जगह पर हम कितने रख देंगे, 4, और y की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 10 × 40 प्लस 2 42, अतः संख्या हमारी होगी वो 42 होगी। तो समझ में आ गया होगा। अच्छे से कोशिश करें पढ़ने की और अच्छे से। यहाँ पर जो भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, 22 के सभी पार्ट करा दिए थे और 23 के प्रश्न करा दिए थे। आगे के जो प्रश्न बचे हैं 24 और 25 वो अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।